कई सौ साल पहले एक विशाल पहाड़ी के तल पर दो जनजातियां रूगोक और मेसारा बसी थीं। रूगोक का नेता रोनाल्डो अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। किला पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से उसने अपनी जनजाति की रक्षा की। मेसारा का नेता मैसी चतुराई और सहानुभूति के लिए जाना जाता था। उसके लोग सदा एकजुट रहते थे और खेती करते थे। एक दिन आसमान में काले बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूखे से दोनों जनजातियों में पानी और भोजन की कमी हो गई। रोनाल्डो ने युद्ध के लिए अपने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। हमें मेसारा से अपनी भूमि की रक्षा करनी होगी, उसने कहा। मेस्सी ने शांति से समस्या का हल खोजने की कोशिश की, लेकिन असंतोष बढ़ने लगा। रोनाल्डो ने अपने जवानों को युद्ध के लिए तैयार किया। मेस्सी ने कहा, हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध अपरिहार्य है तो हम तैयार रहेंगे। एक रात रोनाल्डो ने मेसारा पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन मेस्सी से सामना हुआ। अगर हम लड़ते हैं तो नुकसान होगा, मेस्सी ने कहा। दोनों नेताओं ने बातचीत की और महसूस किया कि अगर वे मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को योजना बताई, लेकिन एक दुश्मन जनजाति ने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। रोनाल्डो और मेस्सी ने मिलकर एक नई योजना बनाई। हमें अपनी ताकत को एकजुट करना होगा, उन्होंने कहा। दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए और मिलकर दुश्मनों का सामना किया। एक बड़े युद्ध के बाद दोनों कबीले ने दुश्मनों को हराया। इस जीत ने उन्हें यह सिखाया कि एकता में शक्ति है। रोनाल्डो और मेस्सी ने एक नई शुरुआत की, जहां दोनों जनजातियां अपनी संस्कृति की रक्षा करने लगीं। लेकिन अचानक एक पुराना दुश्मन, बुरा जादूगर, वापस आया। उसने दोनों नेताओं को चुनौती दी। अगर तुम सच में एकजुट हो तो तुम मेरी परीक्षा का सामना करो। जादूगर ने कहा कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ अदृश्य युद्ध लड़ना होगा। अगर वे जीतते हैं तो उनका कबीला अमीर होगा, लेकिन हारने पर सब कुछ खो देंगे। युद्ध की रात दोनों नेताओं ने अपने कबीले के लोगों को एकत्र किया और जादूगर की चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने एकजुट होकर जादूगर का सामना किया। अंततः उन्होंने जादूगर को पराजित किया और अपनी दोस्ती को मजबूत किया। इस घटना ने दोनों कबीले के लोगों को एकता और मित्रता का मूल्य सिखाया। रोनाल्डो और मेस्सी ने सभी को प्रेरित किया कि वे मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अब दोनों जनजातियां एक नई धारा की ओर बढ़ रही थीं, जहां वे मिलकर त्योहार मनाते और एक नए युग की शुरुआत करते। इस प्रकार रोनाल्डो और मेस्सी की कहानी एक प्रेरणादायक धारा बन गई।